जय हिंद साथियों, मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। जैसा कि आप जानते हो, आप लोगों ने कमेंट किए थे कि सर आपका संघर्ष भरा जीवन कैसे है, आपने कैसे पढ़ाई की और किस दौर से गुजरे। तो उसके बारे में हम आपको बताने के लिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे हमने कैसे शिक्षा प्राप्त की, कहाँ पर किस दौर से गुजरे, कहाँ पर पढ़ाई करते थे और कैसे हम आदमी से पुलिस बने। आइए हम दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये हमारा पुराना घर है। जब हमने जन्म लिया था तो इसी घर में लिया था और यहाँ पर हम खटोली डाल के लेटते थे। और ये जो आपको टीन दिख रही है, तो इधर पहले छप्पर रहता था और अंदर आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें भूसा भरा हुआ है। यहाँ पर छप्पर रहता था। इतने रुपए नहीं थे कि हम इधर टीन रख सकें, और जब बरसात होती थी तो पानी इधर पर चूता था। हमारा बड़ा भाई इधर पे रात को जब तक पानी गिरता था तब तक हाथों से उलीचता था। और हमने संघर्ष, अब आप समझ सकते होगे कि हम पे इतना रुपए नहीं था कि छप्पर के ऊपर हम पन्नी डाल के रात को सुकून से सो सकें। लेकिन आपको अगर जिंदगी में चेंजमेंट करना है तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और हम आगे दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको वो घर दिखाया, फिर जब भाइयों में बंटवारा हुआ तो फिर हमारे हिस्से में ये घर मिला और आगे पे हमने पढ़ाई की। और आप ये घर देख सकते हो। और इस घर में अब ताला लगा है। फिलहाल हम चारों भाई सक्षम हो चुके हैं। हम चारों भाई के बारे में आपको बताएंगे क्या क्या करते हैं हमारे भाई, और उनका हम वीडियो एक अलग से बनाएंगे। और ये घर था। अब गरीबी के हम उस दौर से निकले हैं, हम आपको नहीं बता सकते हैं। आप इस घर की स्थिति देख सकते हो। और ये कच्चा मकान है हमारा। ये हमारे बाबा की लगाई हुई संपत्ति। श्री असरफी सिंह बाबा थे जो इस समय हमारी दुनिया में नहीं है, और उनकी यादें हमारे साथ हैं। और इसमें बैठ के हम पढ़ते थे। इतना आज भी उनकी यादें हमारे साथ हैं और देख सकते हो। और इसमें हमने बहुत समय व्यतीत किया। अंधेरा है, इस समय नहीं दिखाई दे रहा होगा। हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने पहली शिक्षा हमारा काफी हेल्प किया, और इन्होंने ये इंग्लिश के टीचर रहे और इनके पढ़ाए हुए लाखों बच्चे आज जॉब कर रहे हैं। हजारों नहीं, लाखों बच्चे जॉब कर रहे हैं। और कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, हर विभाग में हैं। और फिलहाल ये अपना सुखी जीवन घर पे व्यतीत कर रहे हैं और ये कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं। और इन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया है। और हम बताते हैं कि हमारी और आगे शिक्षा और कैसे हम मोटिवेशन हुए और कैसे उस दौर से निकले। आइए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें कैसे पता चला कि हम आगे कुछ बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। ये हमारे गुरु जी है, देवी माता। और इधर लाओ, इधर पास में आओ। क्या था, हमारे घर पे इतने रुपए नहीं थे कि हम फीस दे के पढ़ सकें। और एक बार क्या हुआ, हमारे बड़े भाई साहब गुरुजी से पढ़ते थे, तो रात को लालटेन जब जग रही थी, एक बार हम पढ़ने आए तो उस दिन मार साहब ने 8 से या 10 सवाल दिए होंगे, शायद आपको ध्यान हो। और वो 10 सवाल हमने लगा लिए। अगले दिन एक ही लोग पढ़ सकते थे, 2 लोग नहीं पढ़ सकते थे। मार साहब ने हमारे माताजी से बोला कि आप अपने छोटे बच्चे को भेजो, वो पढ़ने में ठीक है, हमें कोई फीस नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल हम पढ़ने नहीं आए। उस दिन हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हम आगे कुछ बन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और गुरुजी का आशीर्वाद रहा, आज हम मध्य प्रदेश पुलिस में, आप देख सकते हो। पहले कक्षा 4 या 5 में होंगे, 4 में। हाँ। और गुरुजी ने अपने फैमिली को देखते हुए बहुत संघर्ष किया है, और इनके पढ़ाई हुए बच्चे काफ़ी आगे तक बढ़ गए हैं। और गुरुजी, आपने अभी कहाँ थे? दुबई। गुरुजी भी दुबई से आए। और समय और परिस्थिति तो आप जानते हो, व्यक्ति को कब और कहाँ कैसे, तो इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे, अगर ये वीडियो देख एक बच्चा भी प्रोत्साहित होता है, आप गरीबी से निकलने का एक ही साधन है, वो है शिक्षा। शिक्षा के तहत आप कहीं भी पहुंच सकते हो। बस शिक्षा। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी गणित तो सही थी, लेकिन फिलहाल हमारे जीवन में कहाँ पर चेंज आया और हमने कैसे अपने आप को परिवर्तित किया, और किस व्यक्ति ने हमारी ज़िंदगी में आके
अहम भूमिका निभाई, शिक्षा में परिवर्तन का दौर कहाँ से लाए। आइए उन महान पुरुष से हम मिलते हैं और आपको मिलाते हैं। आइए ये हमारे फूफा हैं, लल्लन फूफा, और ये हमारी बुआ है, आप देख सकते हो। और इनसे अब इन्हीं के मुँह से सुनेंगे हम किस दौर से गुजर रहे थे। हम इस रास्ते से एक बार निकल रहे थे और कक्षा 8 में पढ़ रहे थे, तो हमारा शायद किसी का पेपर था, इतना ध्यान नहीं है। और फूफा ने हमें बुलाया कि मनाने इधर आओ। हमारा नाम वैसे मनाने कहते हैं गांव में, वैसे लोकेंद्र है। इन्हें मनाने कह के हमें बुलाया और अब हम अपने गांव की भाषा बोलना चाहेंगे। तो हम ये गली से जब निकल रहे थे तो फूफा ने कहा, कारे है ना, और पेपर इनने मांगो। अरे पेपर कैसे होगा, तो फूफा ने पेपर ले लो। अब फूफा ने हमसे पूछी का कितने प्रश्न करे आए। हमने कहा कहीं फूफा हमने को नहीं करे हमें कुछ पढ़ा ही नहीं आओ। फूफा से हमने बोल दी सबको एक करे आए। और फूफा हिंदी पढ़ लेते, पढ़े लिखे है, तो उसमें लिखा था नोट 5 प्रश्न ही हल करना है। तो फूफा और वहाँ यहाँ पर भी काफी लोग थे, कितने 5-6 महीने आती थी। फिर फूफा ने हम पे पेपर पढ़वाओ। पेपर में हम कैसे पढ़े फूफा, पेपर तो पढ़े नहीं, बोले पढ़ ही नहीं पाए। तो उस दिन हमें इतनी शर्म लगी कि हम 2 साल इस रास्ते से नहीं निकले थे। जो परिवर्तन की सीढ़ी है, फूफा ने बोला भले कुछ नहीं, लेकिन फूफा का वो एक शब्द, हमारा पेपर पढ़ना हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। और आप देख सकते हो फूफा के बताए हुए रास्ते पे, फूफा जानते होंगे हम किस दौर से गुजरे, कैसे पढ़ाई की। क्यों फूफा? नहीं, जब से इसको जो है एक शर्म महसूस हुई और बहुत फिर लगन से पढ़ा। 2 साल से रास्ते से गुजरा ही नहीं इधर से, फिर बहुत लगन से पढ़ा। फिर रात दिन इसने किताब हाथ से छोड़ी ही नहीं है, और जब नहीं छोड़ी तो जो है पढ़ गया। आज जो है अपने पैरों खड़ा हो गया। और यहाँ पर एक फूफा का नल रहता था, पूरा गांव भरता था। फूफा एक ऐसे आम इंसान है, आज तक किसी के लिए फूफा ने मना नहीं किया है कि आप पानी क्यों भर रहे। और गांव हमने बहुत सारे नल देखे हैं जहाँ पर फूफा, आप देखते हो कि वो ताला डाल देते हैं, नहीं देखते, लेकिन फूफा का हृदय बहुत बड़ा है। और फूफा ने हमारी ज़िंदगी में अहम भूमिका, और इन्हें हम हमेशा याद करते हैं। और आप हमारे दौर को बताना चाहेंगे? सही समय चला है, अच्छू लड़का है, कौन सब लड़कन से सही है, इतने संग की लड़का सबसे सही है। तो इस प्रकार हमने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और आज हम मध्य प्रदेश पुलिस में हैं। फिलहाल इन्हीं का आशीर्वाद है। और बड़ा बस।